बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो है फंक्शंस को डिस्कस किया था। पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शन की सारी टाइप्स को सबसे पहले हम लोगों ने देखा और फिर हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को देखा। उसमें हमने ये 2 टॉपिक को हमने स्किप कर दिया था क्योंकि जो बुक हमारे पास हार्ड फॉर्म में पब्लिश हुई है, उसमें ये 2 टॉपिक उसने शामिल नहीं किए थे। तो बच्चों, आज जो है इसमें क्लास एक्टिविटी जो है इसमें ये वाला पार्ट्स शामिल नहीं है नई बुक के हार्ड फॉर्म में, तो ये वाला पार्ट शामिल है। तो इस एक्टिविटी को हम ज़रा परफ़ॉर्म कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या और इसमें वो क्या-क्या रहा है, ताकि फिर हम इसको देख लें। बच्चों, ये कह रहा है कि डिफाइन अ फंक्शन, आपने फंक्शन को डिफाइन करना है दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है? यानी क्या होगा कि जो एक नंबर की लिस्ट होगी उसको वो लेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, उसको मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब अभी तक बच्चों हम लोगों ने लिस्ट का जो था थोड़ा-सा फॉर लूप में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर होती है, जो डिफरेंट डाटा टाइप को क्या करती है, स्टोर करती है। उस हम उससे भी इसको सोल्व करेंगे और इसके अलावा मैं एक और सिंपल से तरीके से भी आपको सोल्व करके दिखाऊँगा, क्योंकि लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में हम उसको इंशाअल्लाह ताला बनाएँगे और सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके से समझा दूँगा, जिससे आपको बेहतर लगे आप उससे कर लीजिएगा। तो बच्चों, हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करना है। तो बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू को हम किस तरीके से एक लॉजिक बनाएँगे। तो इसकी जो है बच्चों, मैं जो लॉजिक है सबसे पहले वो हम बनाते हैं। तो इसी तरीके से फिर आपको उसको मिनिमम में भी बना सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये नंबर है 4 है, आपके पास 6 है और आपके पास 10 है, ठीक है? तो अगर आपके पास ये 3 नंबर हैं, तो आप इसमें से कैसे जो है बताएँगे कि कौन-सा नंबर मैक्सिमम है? ऑब्वियसली बात है, आपका ये वाला नंबर मैक्सिमम है। आपने इसको कैसे बताया कि मैक्सिमम है? आपने इसके पीछे लॉजिक ये लगाई कि जो 10 जो है, वो आपको 6 से भी बड़ा नज़र आ रहा है और साथ में जो है 10 जो है, आपको 4 से भी जो है बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये पीछे लॉजिक थी जिसने आपको क्या बता दिया कि आपका जो है मैक्सिमम नंबर कौन-सा है, आपका 10 है, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपने मैक्सिमम नंबर जो है वो आपने बनाना होगा। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, हम जो है एक फ़ंक्शन बनाएँगे, ठीक हो गया? और फ़ंक्शन क में क्या करेंगे, हम कुछ पैरामीटर्स को पास कर देंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं उसमें जो है 3 पैरामीटर्स को पास करूँगा अभी के लिए, ठीक है? आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हो, 3 एक सफिशिएंट होगा। और फिर हम क्या करेंगे, उसमें इफ कंडीशन लगा के हम चेक करेंगे कि क्या ए बड़ा है, ए मैक्सिमम है, क्या बी मैक्सिमम है या सी मैक्सिमम है, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक इस पे जो है फंक्शन बनाते हैं। तो आइए बच्चों, इसके लिए मैं अपना ऑनलाइन कंपाइलर पे चला जाता हूँ और ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके हम लोग जो है इसकी लॉजिक बनाते हैं। तो इसको जो है बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिफाइनिंग अ, फंक्शन। बच्चों, हम सबसे पहले फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि डीईएफ होता है और आप फ़ंक्शन का नाम लिखेंगे फाइंड मैक्सिमम और इसके अंदर आप पैरामीटर दे दें, आप 3 पैरामीटर दे दें, ए, बी, सी। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने पैरामीटर्स के नहीं पता तो आप इस वाले पिछले लेक्चर में देख से आप लोगों को उससे आइडिया हो जाएगा। मैं कोलन लगा के यहाँ पे आके बच्चों आप ज़रा देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ इफ लगाता हूँ कि अगर ए मेरा बी से बड़ा है, ग्रेटर देन बी है एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी है, ठीक है? तो एंड ऑपरेटर के बारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, कंपैरिज़न ऑपरेटर के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। कोलन लगा के मैं क्या कर दूँगा, मैं कर दूँगा रिटर्न ए कर दूँगा, ठीक है? इसी तरीके से अब मैं एलिफ इफ लगाऊँगा, इसके बारे में मैं डिस्कस किया होता। अगर बी जो है वो ए से बड़ा है एंड बी जो है वो सी से बड़ा है, तो कोलन लगा के मैं क्या कर दूँगा, मैं रिटर्न बी कर दूँगा और इसके बाद मैं एल्स लगा के मैं क्या कर दूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा सी कर दूँगा। तो ये बच्चों मेरा क्या हो गया, ये मेरा फ़ंक्शन बन गया था। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं कॉलिंग फ़ंक्शन करूँगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊँगा और मेरे फ़ंक्शन का नाम क्या है? मेरे फ़ंक्शन का नाम है फाइंड मैक्स है और ये कितने पैरामीटर ले रहा है? तो ये मेरे पास 3 पैरामीटर ले रहा है। तो अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 4 दे देता हूँ, मैं 6 दे देता हूँ और मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से जो मैक्सिमम होगा 10 होगा वो मैं क्या हो जाएगा, वो हमें ये रिटर्न कर देगा, ठीक है? यहाँ पे हो गया 10 रिटर्न हो गया। अब ये बच्चों काम कैसे करता है?
इसको ज़रा हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। देखें जी, आपने फाइंड मैक्सिमम के अंदर आपने 3 पैरामीटर पास किए 4, 6 और 10। ये 4 जो है बच्चों ये कहाँ पे चला जाएगा? ए में चला जाएगा। ये 6 जो है ये कहाँ पे चला जाएगा? बी में चला जाएगा और ये 10 जो है ये बच्चों किस में चला जाएगा? ये आपका सी में चला जाएगा। अब सबसे पहले आपकी ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है? अब ये क्या कंडीशन है कि ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों आप मुझे खुद बताएँ कि आपके ए में क्या पड़ा हुआ था? ए में आपका 4 आया है, ठीक है? तो बी में आपके पास क्या है? 6 है और साथ में आपने दरमियान में एंड कंडीशन लगा दी है और 4 जो है वो क्या है? वो 10 है। तो आप मुझे खुद बताएँ क्या 4 जो है वो 6 से बड़ा है? आपका क्या हो गया? फ़ॉल्स हो गया, ठीक है? क्या 4 जो है वो 10 से बड़ा है? आपका क्या हो जाएगा? फ़ॉल्स। तो दोनों फ़ॉल्स हैं तो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा? फ़ॉल्स आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि आपका जो इफ वाला ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा? वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपकी जो थी दोनों कंडीशन वो क्या हो गई थी बच्चों? फ़ॉल्स हो गई थी क्योंकि ए जो है वो ना तो बी से बड़ा है और ए जो है ना तो वो बच्चों क्या है? सी से बड़ा है। ठीक हो गया बच्चों? अब बच्चों हम इस पार्ट पे आ जाएँगे आपके। तो यहाँ पे देखिए बी जो है वो ए से भी बड़ा होना चाहिए और बी जो है सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों इसको ज़रा देख लेते हैं। क्या बी के अंदर क्या पड़ा हुआ था? 6 क्या 6 जो है 4 से बड़ा है? एंड क्या बी जो है वो सी से बड़ा है? तो इसको ज़रा देख लेते हैं। क्या ये इससे बड़ा है? जी, बिल्कुल बड़ा है। एंड आ जाएगा और क्या 6 जो है वो 10 से बड़ा है? नहीं, फ़ॉल्स आ जाएगा, ट्रू एंड फ़ॉल्स। तो एंड में आपको मैंने बताया था कि सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो आपका आउटपुट में ट्रू आएगा। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा आपका? फ़ॉल्स हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि आपका ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा। ठीक हो गया बच्चों? तो अब ये वाला पार्ट भी आपका नहीं चलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब आपका जो है फिर कौन-सा पार्ट रह गया? अब आपका जो है खाली वो एल्स वाला पार्ट रह गया। तो वो क्या कर देगा? वो खाली रिटर्न सी कर देगा क्योंकि सी में क्या पड़ा हुआ है आपका 10 पड़ा हुआ है, तो 10 ऑब्वियसली बात है, वो ए से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा वो उसको 10 को क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, ठीक है? आप इसी तरीके से आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आके पेस्ट करके कुछ और कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बार मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 कर दूँगा, ठीक है? अगर अब मैं इसको करूँगा और इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों कमेंट कर देता हूँ और अगर अब मैं करूँगा तो मेरा जो है 20 जो है वो क्या हो रहा है वो मैक्सिमम रिटर्न हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि जी 20 आपका ए में गया, 10 के बी में 10 में बी गया और सी में 5 आ गया। तो ये कंडीशन देख लें कि आपका अब की बार जो है आपका एज जो है वो क्या था 20 था, तो क्या 20 जो है वो 20 से बड़ा है? तो इस ये चेक होगा और साथ में क्या 20 जो है वो सी से एज जो है वो सी से बड़ा है? तो यहाँ पे ये भी चेक हो जाएगा। तो द 10 जो है 20 जो है वो 10 से भी बड़ा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है? और 20 जो है वो 5 से भी बड़ा है, ट्रू है। तो इट मीन्स दैट आपका क्या हो जाएगा, आपका बच्चों क्या रिटर्न हो जाएगा? आपका ए रिटर्न हो जाएगा और ए में आपके पास क्या पड़ा हुआ था? 20 पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, इस तरीके से जो है आप मैक्सिमम नंबर का जो है आप फंक्शन बना सकते हैं। अगर आपने इसमें मिनिमम करना होता तो जस्ट जो आपने ग्रेटर देन का साइन था आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको लेस देन में कर देंगे तो आपका ये मिनिमम भी हो जाएगा। तो ये बच्चों इस तरीके से फंक्शन था। अब बच्चों उसने कहा क्या कहा हुआ था? उसने कहा हुआ था कि जी लिस्ट ऑफ नंबर। तो लिस्ट ऑफ नंबर में हम क्या करते हैं, हम एक सबसे पहले एक नंबर बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट लिस्ट के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और इक्वल के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ और मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ, तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। मैं कर देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? तो ये मेरे पास जो है एक लिस्ट बन गई है, जिसमें क्या है मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और अगर हम वैसे देखना चाहें तो हमें पता है ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो हमारे पास कौन-सा नंबर है? 10 है, ठीक है? तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब इसके लिए भी फंक्शन बनाते हैं। तो इसी तरीके से मैं लिखूँगा डिफाइन और मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइंड मैक्स करूँगा और यहाँ पे बच्चों अब की बार मैं सिर्फ़ एक पैरामीटर दूँगा। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे आके मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैक्स नंबर का और इसमें क्या करता हूँ, मैं नंबर की जो है एक लिस्ट में 0 जो है वो मैं स्टोर कर देता हूँ और इसके बाद मैं एक फॉर लूप लगा दूँगा और मैं लिखूँगा फॉर नम इन नंबर और इसके बाद मैं कोलन कर दूँगा और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूँगा कि अगर जो है मेरा नंबर जो है वो ग्रेटर देन है मैक्स नंबर से, ठीक है? तो यहाँ पे कोलन आ जाएगा और मैं क्या कर दूँगा मैक्स नंबर में जो है मैं क्या कर दूँगा वो वाला नंबर ऐड कर दूँगा
और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा, मैं उस रिटर्न कर दूँगा, उस मैक्स नंबर को रिटर्न कर दूँगा और इसके बाद यहाँ पे आके मैं क्या कर दूँगा, मैं उस कॉलिंग फ़ंक्शन करूँगा, उस फ़ंक्शन को कॉल करता हूँ, तो वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा और मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ कि नंबर इन द मैक्सिमम नंबर इन द लिस्ट और इसके बाद मैं अ, उसको कर देता हूँ कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ और मेरा लिस्ट का नाम क्या था मेरा सबसे पहले फ़ंक्शन का नाम क्या था सॉरी, मैं कर दूँगा फाइंड और यहाँ पे मैक्स आ जाएगा और इसके अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, मैं लिस्ट नंबर को पास कर देता हूँ और इसको ज़रा हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं और इसके बाद देख मैं इसको आप लोगों को ड्राई रन कर भी समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास उसने बता दिया है कि जो लिस्ट में 10 था वो आपके पास मैक्सिमम नंबर था। तो बच्चों इसको ज़रा अब हम ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं। इसको ज़रा बच्चों आप समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, आपने लिस्ट नाम की एक जो है एक लिस्ट बनाई नंबर नाम की, जिसमें आपने क्या रखा, आपने रखा 2 रखा, आपने 4 रखा, आपने 6 रखा, आपने 8 रखा और आपने 10 रखा, ठीक है? अब बच्चों ज़रा इसको समझ लेते हैं। आपने क्या किया, आपने फाइंड मैक्स में आपने एक नंबर नाम के एक वेरिएबल पास किया है और आपने क्या किया, उस नंबर के अंदर नंबर की एक लिस्ट बनाई है जिसमें स्टार्ट में आपने मतलब एक लिस्ट तो आपके पास ये थी, एक आपके पास बच्चों लिस्ट थी जो नंबर नाम की लिस्ट थी, ठीक है? नंबर नाम की लिस्ट थी और उसमें आपने बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट में क्या रख दिया है, 0 रख दिया है, ठीक हो गया? अब आप क्या करोगे, आपने उस नंबर की लिस्ट के 0 को आपने क्या कर दिया है, आपने एक और वेरिएबल जो है जिसका नाम क्या था, मैक्स नाम था, उसमें आपने उसको असाइन कर दिया। इट मीन्स दैट कि आपके पास जो मैक्स नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर आपके पास क्या वैल्यू स्टोर होगी है, 0 होगी है। आप क्या कर रहे हो? आप लूप लगा रहे हो। आप फॉर नम इन नंबर, ठीक है? ये नंबर बेसिकली आपको कहाँ से मिल रहे हैं? ये नंबर आपको इस लिस्ट से मिलेंगे, ठीक है? मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? अब आपने सबसे पहले क्या हुआ? आपने देखा, आपने कंडीशन लगाई कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर दैन मेरा मैक्स ऑफ नंबर है। अब आपने ये जो नंबर था ना, जब आपने नंबर के अंदर नंबर के की वैल्यू उसमें नंबर वेरिएबल में असाइन की, तो अब की बार आपके जो नम के वेरिएबल था उसमें आपके पास रीड होके क्या आ गया है लिस्ट में 2 आ गया था और मैक्स वाले में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, मैक्स वाले में आपकी लिस्ट में आपके पास नंबर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आके चेक होगी कंडीशन, क्या नंबर जो है वो ग्रेटर देन मैक्स नंबर है? देखें, क्या 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है? जी, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 आपकी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जब वो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो नंबर जो है अपना किस में असाइन कर रहा है, मैक्स ऑफ नंबर में कर रहा है। तो अब आपकी बार आपके मैक्स ऑफ नंबर में जो नंबर की वैल्यू 2 थी वो क्या हो जाएगी? असाइन हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चों? यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों क्या होगा? दोबारा से आपका लूप चलेगा, ठीक है? और नम जो है अब 2 के बाद क्या होगा बच्चों? 4 को रीड करेगा। अब की बार फिर क्या हो जाएगा? नम में 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 जो है वो कंपेयर होगा किसके साथ? मैक्स ऑफ नंबर में। तो नम में आपके पास 4 पड़ा हुआ था और मैक्स ऑफ नंबर में आपके पास क्या पड़ा हुआ था? 2 पड़ा हुआ था। तो 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या हो जाएगा? वो वाला नम जो है 4 वो इसमें अपडेट हो जाएगा। यानी पहले मैक्स में 2 पड़ा हुआ था, अब की बार वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और साथ में वो उसको क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहे हैं, ठीक हो गया? सॉरी रिटर्न बाद में होगा पहले यहाँ पे आएगा, अब दोबारा से आपका नम में क्या होगा, ये रीड होगा, 6 फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ कंपेयर होगा, 2 पहले था फिर 4 हो गया, अब 6 हो जाएगा, इसी तरीके से 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 के बाद जब आगे कोई नंबर नहीं होगा, तो वो क्या कर देगा, इस नंबर को रिटर्न कर देगा। वो रिटर्न होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और इसको आप प्रिंट कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपका जो है, आपने लिस्ट के थ्रू क्या किया, आपने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के बाद आपने क्या किया, एक मैक्स नाम का जो है, एक आपने जो है क्या किया, एक फंक्शन बनाया। उसमें क्या हुआ कि उसमें आपने स्टार्ट में एक लिस्ट नाम का एक और वेरिएबल बना के उसमें लिस्ट में 0 वैल्यू असाइन कर दी और फिर आपने फॉर लूप के थ्रू आपने पूरी लिस्ट को रीड किया और फिर आपने इफ कंडीशन की मदद से आपने उसको रीड किया, ठीक है? और उसके बाद आपने उसको रिटर्न कर दिया। तो ये बच्चों हमारे पास जो था मैक्सिमम नंबर के लिए क्या कहता है लिस्ट में नंबर था। अगर आपको कहा जाता मिनिमम के लिए तो आप यहाँ पे मिन नंबर कर देते और यहाँ पे आप कंडीशन ग्रेटर देन के बजाय आप लेस देन कर देते और आपको इस तरीके से क्या हो जाता, आपका वो जो 2 आ जाता। तो इसको ज़रा आप करके देखना चाहें, तो ये मैं ज़रा इसको भी आपको करके दिखाता हूँ और इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब की बार क्या हो गया, आपका मिनिमम नंबर आ गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम को मैं थोड़ा-सा जो है
मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपने क्या किया, आपने मिनिमम नाम का भी फंक्शन बना के आपने चेक कर लिया, जिसने आपको क्या कर दिया, आपको ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये बच्चों हमारे पास क्लास एक्टिविटी थी, जिसमें हमने देखा हमने एक फंक्शन बनाया जो कि लिस्ट ऑफ नंबर ले रहा था और उसने रिटर्न क्या कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू। जो आगे वाला पार्ट 2 था, वो आपकी जो बुक हार्ड फॉर्म में आई है, उसमें वो नहीं था, इसलिए मैंने वो आपको एक्टिविटी नहीं करा रहे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टिंग एंड यूजिंग लाइब्रेरीज़ देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को बच्चों मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।